हेलो दोस्तों, कल मतलब 24 अगस्त को एप्टस आईपीओ और कैम्प्लास्ट के आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो दोस्तों, अगर आपने सुबह का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको जैसा नोवोकोविस्टस की आईपीओ की लिस्टिंग पर कहा था वैसी ही लिस्टिंग हमें देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोवोकोविस्टस का आईपीओ एक बार ओपन होगा, उसके बाद अपना लोएस्ट पर जाएगा, उसके बाद हमें इस आईपीओ के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये ओपन हुआ था 485 पर, 485 पर ये लोएस्ट गया, उसके बाद इस आईपीओ के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली। तब ये 550 तक हाईएस्ट गया था और आज की तारीख में 531 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिन जिन लोगों को एग्जिट होना है, मतलब इसको होल्ड नहीं करना है, तो 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में अगर हमें लॉस देखने को मिलता है तो इतना लॉस लेकर एग्जिट हो जाए। जब इसका शेयर 550 रुपए का था तब हमें 520 रुपए का लॉस हो रहा था। अगर हमने 540 तक भी एग्जिट किया है तो लगभग 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में हमें लॉस देखने को मिला है। तो हमें अगर एग्जिट ही करना है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है, तो 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में लॉस नॉर्मल होता है। और दोस्तों, मैंने कहा था कि एक बार गिरेगा उसके बाद हमें इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। उसका कारण यह था कि इसका जो रिटेल पोर्शन और एचएनआई पोर्शन है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था और इसका क्यूआईबी पोर्शन बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। तो रिटेल पोर्शन और एचएनआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब होने के कारण हमें पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिली। और इसके अंदर एचएनआई पोर्शन के अंदर राकेश झुंझुनवाला ने 25 करोड़ रुपए के शेयर लिए हैं। तो क्यूआईबी, एचएनआई और अच्छी स्ट्रेटेजी वाले रिटेलर्स अब अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं नोवोकोविस्टस आईपीओ के अंदर। तो अब हमें आगे क्या करना है नोवोकोविस्टस के आईपीओ के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी फाइनेंशियल वाइज बहुत ही वीक है और इसके ऊपर उधारी है आईपीओ के बाद भी 5,537 करोड़ रुपए की। तो अभी आप सोच रहे हैं कि 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, तो ऐसा होता हुआ थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इस कंपनी पर मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, पर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और इसका डेब्ट फ्री कंपनी हो जाए, तब ये 2-3 साल के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अगर इतने ज्यादा टाइम तक आप इसको होल्ड नहीं करना चाहते तो 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में जो भी हमारा लॉस है वो बुक करके हमें एग्जिट हो जाना है। तो अब बात करें एप्टस आईपीओ के लिस्टिंग डे वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो एप्टस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो भी डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ बता रहा है। मतलब अभी एक शेयर पर लगभग 10 रुपए डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ बता रहा है। तो एक लॉट पर हमें 420 रुपए का नुकसान होते हुए बता रहा है। तो 10 रुपए डिस्काउंट के साथ मतलब 353 रुपए में हमें अलॉट हुआ, तो 343 रुपए तक ग्रे मार्केट के अनुसार ये खुलता हुआ बता रहा है। पर इसकी जो ओपनिंग हो सकती है 300 से लेकर 343 रुपए के बीच में, तो हमें इतना लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस शेयर के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि एक तो ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और दूसरी बात, इसको सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही बम्पर मिला है। इसका क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल पोर्शन बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। कंपेयर करें क्यूआईबी पोर्शन और एनआईआई पोर्शन, वो बहुत बढ़िया सब्सक्राइब हुए हैं और रिटेल पोर्शन थोड़ा कम सब्सक्राइब हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है और सेलिंग प्रेशर जो हमें देखने को मिलेगा वो रिटेल पोर्शन के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एक बार ये रिटेलर्स अपने शेयर सेल करके एग्जिट हो जाएंगे, उसके बाद हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्यूआईबी और एनआईआई वाले इसके अंदर अच्छी पोजीशन बना के रखेंगे। क्योंकि उसका कारण यह है कि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोवोको आईपीओ में 2 से 3 साल के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पर इस शेयर के अंदर हमें 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये शेयर हमें 353 रुपए में अलॉट हुआ। अगर ये डिस्काउंट के साथ खुलता है तो लगभग 300 से लेकर 343 के बीच में ये खुल सकता है। और दोस्तों, जो लोग बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहते और एग्जिट हो जाना चाहते हैं, तो अगर हमें एक लॉट पर 500 से लेकर 700 रुपए के बीच में अगर लॉस देखने को मिले तो इतना लॉस लेकर एग्जिट हो जाएं, अगर हमें इसको होल्ड नहीं करना है तो। और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में हमें इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा लिस्टिंग से 1 घंटा पहले मेरा वीडियो भी आ जाएगा कि एप्टस आईपीओ और कैम्प्लास्ट के आईपीओ में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन पर दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो अब बात करें कैम्प्लास्ट आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो कैम्प्लास्ट जो आईपीओ है उसकी वापस रीलिस्टिंग हो रही है। और बात करें कैम्प्लास्ट कंपनी की, तो ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंपनी है और फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। इस आईपीओ की एक नेगेटिव बात है कि इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से इसको सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम मिला है। तो इसका क्यूआईबी पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 2.70 गुना, एनआईआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 1.03 गुना और इसका रिटेल पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 2.29 गुना। तो हो सकता है इस आईपीओ के अंदर हमें एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो ये आईपीओ हमें 541 रुपए में अलॉट हुआ है। तो इसकी ओपनिंग प्राइस है लगभग 500 से लेकर 531 रुपए के बीच में होनी चाहिए। तो ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छी कंपनी नजर आ रही है, पर इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको कम सब्सक्राइब किया है, इसमें इंटरेस्ट कम लिया है। और दोस्तों, अगर कैम्प्लास्ट कंपनी अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है
वो ऐसा बरकरार रखे तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। और 2021 के अंदर इसने 410 करोड़ रुपए का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है और ऐसा ये प्रॉफिट 2022 के अंदर भी जनरेट करे तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दे सकती है। इस कंपनी को देखकर मुझे लग रहा है कि इस शेयर को हमें 2 से लेकर 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा नोवोको विस्टास के जैसे। और बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसको होल्ड नहीं करना चाहते तो आप कम से कम लॉस के साथ एग्जिट हो जाएं। तो दोस्तों अगर हमें एक लॉट पर 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच में लॉस देखने को मिले तो इतना लॉस लेकर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। और बाकी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें कल पता चलेगी को इसको बायर्स ज़्यादा मिलते हैं, एप्टस आईपीओ को भी बायर्स ज़्यादा मिलते हैं या इसको सेलर्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर इन दोनों आईपीओ को बायर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार होगी, पर अभी की कंडीशन देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है। तो दोस्तों कल लिस्टिंग से 1 घंटा पहले मेरा एक और वीडियो आ जाएगा, तब तक हम हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।